है ना? सॉरी मैं आपको खड़ा नहीं बिल्कुल कर रही हूँ। जो वादा किया वो क्या निभाना पड़ेगा। क्या काम करा रही है निदा, लेकिन भाई मैं ये कहती हूँ कि क्यों नहीं। बिल्कुल। अच्छा मुझे पर्सनली मैंने खुद क्योंकि देखा ना, मैंने कहा दिस इज समथिंग दैट आई वुड वेयर। क्यों? क्योंकि ठीक है शर्ट शॉर्ट है, लेकिन शर्ट के बावजूद बहुत शॉर्ट नहीं है। हाँ। और उसकी क्योंकि नीचे फ्लेयर्ड है वो आपको ना वो सिलुएट इस तरह का देता है कि आपको लेंथ मिले। तो ये हमें एक आइडिया मिल गया कि वो लोग जो पेयर शेप बॉडी है क्यों एहतशाम। बिल्कुल। और दूसरी चीज जो है इसमें अगर आप लेंथ देखें मिड थाई है, एग्जैक्टली देयर इज अ स्लिट, इट डज नॉट मेक हर लुक बॉक्सी, वाइड नहीं हो रही बॉडी, सो इट गिव्स अ वेरी ट्रायंगल शेप। एंड प्लस द प्लस पॉइंट फॉर दिस आउटफिट इज द नेकलाइन एंड द शोल्डर फिटिंग। वो क्या है? जैसे नेकलाइन है और शोल्डर की फिटिंग बिल्कुल सही है, और नेकलाइन भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट्स डिवाइडिंग द स्किन। So you see this, and then with the flare she gets the height and it works very well on her. Okay. So and even the work, I like the work क्योंकि heavy है, लेकिन बहुत ज़्यादा भरा हुआ dense नहीं है। बारीक क्योंकि बीच में fabric नजर आ रहा है, तो it's almost like wearing jewelry. बिल्कुल। Yeah, exactly. है ना? Like a satala or something. ये इसके काम में देखें, हम जो हमारा जो एक सिग्नेचर वर्क है कि हम हाथ का काम देते हैं पूरा जरदोजी का, उसके साथ हम जो है ना 3D का इफेक्ट देते हैं। तो हमने इसके अंदर ना एक हाथ से पत्तियां बनाकर और फ्लावर्स बनाकर, ये सारे हाथ से फैब्रिक के बनाकर हमने इसमें लगाए। इसके अंदर कलर्स का एलिमेंट आ रहा है बिकॉज इट्स ब्लैक, तो ब्लैक एंड गोल्ड बहुत ज्यादा प्लेन ना हो जाए, क्योंकि जब ब्लैक पे गोल्ड आते हैं तो बहुत शाइन करने लगता है। बिल्कुल। और भी दिखा दे, मैंने कहा ऐसा ना हो इसके अंदर जो कलर्स आ रहे हैं ना वो इसको और सटल कर रहे हैं। अच्छा, और भी दिखा दीजिए कपड़े के और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अच्छा एक हमारे पास ये जरा कॉफी उठा ले, मुझे डर लग रहा है। ये अंगरखा है, लेकिन इट्स नॉट टिपिकल अंगरखा। एक अंगरखा वो है जो एंजेलिन ने पहना हुआ है, और एक अंगरखा ये है जिसके अंदर हमने इसको स्ट्रेट कट दिया हुआ है। ये क्रॉस कट हम इसको कहते हैं क्योंकि इट्स ओपन फ्रॉम हियर, इसके साथ स्ट्रेट पैंट है, लेकिन इसका अपना एक थोड़ा सा स्टाइलिश और थोड़ा सा मॉडर्न लुक है इंस्टेड ऑफ वो टिपिकल अंगरखा। तो आप दिखाती जाए, मैं पकड़ती जाऊंगी, फिर हम एक साथ टांग लेंगे। अच्छा इसके अलावा ये वाला स्टाइल है, इसमें हमने स्ट्रेट शर्ट निकालेंगे ना जी, इसमें हमने स्ट्रेट शर्ट दिया है और अंदर जो है इसके हमने पूरा क्रश का गाउन दिया है। तो अच्छा आप लाइक लहंगा जो ये कपड़े दिखा रही हैं, एहतशाम थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि क्या मिडिल एज खवातीन ये पहन सकती हैं, कैरी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिकॉज़ ये क्लासिक कट्स हैं। इसमें कोई बहुत हफ्सा के होते हैं ऐसे के। It goes with every body type, every age group. Depends कि आपको embroidery और embellishment। अच्छा जैसे ये क्रश्ड क्या कहेंगे इसे? क्रश्ड गाउन है, इट्स गाउन। तो वन पीस यू डिड, या इट्स वन पीस। अगर इसके अंदर हम लहंगा भी कर सकते हैं, इसमें हम ढाका कर सकते हैं 2 पैंचों वाला, और इसमें हमने गाउन रखा हुआ है। क्योंकि थोड़ा खवातीन थोड़ा हेजिटेट करती हैं, शरारा गरारा स्कर्ट टाइप कोई चीज़ पहनने में। ये सर्टन खवातीन, हर कोई तो नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, इनको भी पसंद होगा आई गेस, और एंजेलिन भी पहनती होंगी, लेकिन बहुत सारी खवातीन कहती हैं नहीं ट्राउजर बना दो या शलवार बना दो। तो हमारे एक्चुअली ट्रेडिशन में हमारी जो खवातीन थी, चाहे वो बड़ी उम्र की भी थी, वो गरारे और फर्शी पजामे और लहंगे और साड़ी की भी एक ऑब्वियसली फ्लेयर होता है नीचे, क्योंकि कंफर्टेबल रहता था। तो वो हमारा पहनावा हमारे आई थिंक बॉडी टाइप्स के हिसाब से बहुत खूबसूरत है, और वो इतने क्लासिक कट्स होते हैं कि वो जिंदगी भर बुरे नहीं लगते। शायद वो डरती हैं कि चलने में कहीं मैं उलझ के गिर ना जाऊं। एक तो आपका डेवलप हो जाता है, दूसरे आपको ये होता है कि नई चीज़ जब आप ट्राई कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आप हेजिटेंट होते हैं कि पता नहीं, कंफर्टेबल बेसिकली होना जरूरी है, ठीक है। बट आई थिंक जो उन्होंने वन पीस अंदर किया है, इट्स लाइक आप 2 आउटफिट एक आउटफिट में आपको मिल रहा है, बिकॉज अगर उसको गाउन को आप दुपट्टे के साथ, जैकेट के साथ भी पहनना चाहें तो इट्स अ सेपरेट के साथ पहन सकते हैं, तो वो भी लॉन्ग है, उसके ऊपर शॉर्ट जैकेट एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक देगा। अच्छा अभी वेलवेट्स का सीजन है और हमने अभी अपना न्यू कलेक्शन लॉन्च किया है वेलवेट्स। अच्छा मिडिल एज खवातीन को मुझे लगता है वेलवेट बहुत पसंद है। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, किसी भी इवेंट पे जाती हूँ, तो वो वेलवेट्स बहुत पहनती हैं। वेलवेट में कम भी काम होना तो बड़ा रिच का, सही कह रही है, रॉयल वेलवेट का ना फील बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी फैब्रिक ले लें, लेकिन अगर आप उसको वेलवेट से कंपेयर करेंगे तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, और इसके कलर्स इतने प्यारे होते हैं, स्पेशली जो इसके डार्क कलर्स हैं, और इसके ऊपर जब अगर हमारा तो फॉर्मल है तो हाथ का काम उस पर जितना अच्छा लगता है वो किसी और फैब्रिक पर नहीं इतना अच्छा लगता है। एक्चुअली अगर आप सोचे तो वेलवेट को कहते भी रॉयल वेलवेट है ना, उसके कलर्स भी रॉयल कलर्स होते हैं, हम वैसे इतना रिच लगता है कि आपको लगता है तैयार हो गए। मैं तो सोच रही हूँ प्लेन वेलवेट पहनूं और एंजेलिन की ज्वेलरी पहन लूं, बस हो गई शादी। लोगों को लगता है वेलवेट जो है ना बहुत मोटा कपड़ा है,
लेकिन अगर आजकल जो आया है अभी तो प्योर वेलवेट आया हुआ है और हम प्योर वेलवेट यूज करते हैं, वो इतना मोटा भी नहीं होता। फ्रेंच वेलवेट इज ऑलवेज वेरी फ्रेंच वेलवेट और सैटिन के धागे से बनता है। अगर आप वेलवेट को उर्दू में बोले मखमल, वो इटसेल्फ आपको वो एकदम से एक लग्जरी, एक रीगल, एक समथिंग आउट ऑफ दिस रेगुलर डिपॉजिट फील आता है। ये काफ्तान है जो कि आजकल जैसे हमारा जो अभी जो टॉपिक है कि मिडिल एज के लिए काफ्तान्स आर रियली इन, इट्स लाइक लॉन्ग शर्ट काफ्तान। एक तो काफ्तान होते हैं जो बिल्कुल ही लूज वाले होते हैं, लेकिन ये शर्ट स्टाइल में है। इसके साथ आप अच्छा सा कोई भी दुपट्टा कैरी कर लें तो ये एक बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। ये भी काफ्तान है, ये प्योर रॉ सिल्क पे बनाया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, बट अगर आप विंटर्स में है वेलवेट नहीं तो आजकल काफ्तान के फैशन ज़्यादा है बिकॉज काफ्तान एक तो अगेन पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, दूसरा एक स्ट्रेट कट होता है। हाँ, जो पहला वाला कट था इट्स अ स्ट्रेट कट काफ्तान, ठीक है। ये हमारा थोड़ा कुर्ता स्टाइल काफ्तान में चला जाता है। अच्छा